तो चलिए, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम एक बार फिर से हिब्रू भाषा के द्वारा बाइबल के जो रहस्य हैं उनको जानने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं। और हम इस बात को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर ने ओरिजिनली बाइबल को हिब्रू भाषा के अंदर लिखवाया था, और जब ओरिजिनली हिब्रू भाषा के अंदर बाइबल को पढ़ा जाता है, तो जो बाइबल के शब्द हिब्रू भाषा में उपयोग किए गए हैं, उन शब्दों के दूसरे भी अर्थ होते हैं जिनको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं। और क्योंकि हम उन शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम कभी कभी दूसरी व्याख्या उन वचनों की दे देते हैं, जबकि मूल रूप से परमेश्वर ने वो बात वचन के अंदर बताई ही नहीं। बीते अध्ययन के अंदर हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से जो हिब्रू शब्द हैं उनके अर्थ क्या होते हैं, और कैसे उन अर्थों को जानने के द्वारा हम अपने प्रकाशन को या हमारे संदेश को और भी ज्यादा निखार सकते हैं, और भी ज्यादा उसको अच्छा बना सकते हैं, और कोई भी थियोलॉजिकल एरर जो है फिर हमारे संदेश के अंदर नहीं पाई जाएगी। उससे पहले हमने इस बात को देखा था कि कैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो मूसा की व्यवस्था के अंदर की गई हैं, यर्मिया के द्वारा की गई हैं, और उन स्पेलिंग मिस्टेक्स के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को वचन के अंदर कंसील किया है। और आज हम इस बात को समझेंगे कि कैसे हिब्रू शब्दों के द्वारा भी परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को इंसान को दिया है, लेकिन विडंबना यह है कि हमको हिब्रू भाषा आती नहीं है, और इसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा भाग प्रकाशन का वो मिस कर जाते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं वो इतने स्वार्थी हैं कि वो कभी बताते नहीं हैं कि हिब्रू भाषा के शब्दों का अर्थ क्या होता है। और यदि स्कॉलर्स शुरू से ही, क्रिश्चियन स्कॉलर्स शुरू से ही बताते हुए आते, तो आज हमारे जो ज्ञान का स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होता। लेकिन क्योंकि क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने उन हिब्रू शब्दों के बारे में हमको नहीं बताया, इसलिए हमको उन शब्दों के अर्थों के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन आज हम क्रिश्चियन हिब्रू स्कॉलर्स के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन यहूदी रब्बियों के दृष्टिकोण से उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे बाइबल के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उन शब्दों का अर्थ जब निकल करके सामने आता है, तो हमारा ज्ञान जो है वो दुगना तो हो ही जाता है, लेकिन प्रकाशन का एक नया स्तर हमारे सामने पहुंच जाता है, एक नए स्तर के अंदर हम आ जाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ शब्दों को हम देखने जा रहे हैं, और कल भी ऐसे ही कुछ शब्दों को हम देखेंगे, ताकि हिब्रू भाषा का ये अध्ययन जो हमने लेवल कोर्स में किया है, बहुत छोटे रूप में ही चाहे किया हो, एक क्रैश कोर्स के रूप में ही चाहे हमने क्यों ना किया हो, लेकिन ये अध्ययन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो सबसे पहला शब्द जो हम आज देखने जा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि जो पहला शब्द आज हम देखेंगे वो है शना। हिब्रू भाषा का वो शब्द है शना, जिसकी स्पेलिंग होती है SHANNAH, शना। और शना जो हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है वर्ष, यानी कि ईयर। और 365 डेज का जो ईयर होता है, या 360 दिन का जो हिब्रू कैलेंडर का वर्ष होता है, साल होता है, उसको शना कह करके हिब्रू भाषा में संबोधित किया जाता है। यानी कि पूरे वर्ष को हिब्रू भाषा में शना कहा जाता है। और ये शना जो शब्द है हिब्रू भाषा का, इसका मतलब वर्ष तो होता ही होता है, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है। इसका एक और मतलब होता है, शना का हिब्रू भाषा में एक और अर्थ होता है, वो होता है दूसरा, डुप्लीकेट या रिपीट करना। या तो दूसरा, 2 नंबर, या फिर किसी चीज को रिपीट करना, या किसी चीज को डुप्लीकेट करना, वो शना का मतलब भी होता है। यानी कि शना जो शब्द है हिब्रू भाषा का, जिसका मतलब होता है रिपीट करना, वो इस भाव को प्रकट करता है कि हर साल जो है उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो अपने आप को रिपीट करता है,
उदाहरण के तौर पर अगर पिछले साल सर्दी आई थी तो इस साल भी सर्दी आएगी, पिछले साल यदि बारिश हुई थी तो इस साल भी बारिश होगी, पिछले साल यदि गर्मी हुई थी तो इस साल भी गर्मी होगी। मौसम का चक्र जो है वो वैसा का वैसा चलेगा। पिछले साल के अंदर भी साल में 12 महीने हुए थे, इस साल भी साल में 12 महीने ही होंगे। पिछले साल भी साल के अंदर जो कुछ भी हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। यानी कि शना जो है उसका मतलब होता है रिपीट करना। जो कुछ पिछले सालों में हुआ है वो इस साल के अंदर भी होगा, अपने आप को वो रिपीट करेगा। और यही बात जो है वो सबोपदेशक उसका पहला अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर भी बताई हुई है। सबोपदेशक उसका पहला अध्याय उसके 9वें वचन में भी इसी बात को बताया हुआ है। सुलेमान कहता है सूरज के नीचे कोई भी बात नई नहीं है, क्योंकि हर एक चीज वापस अपने आप को रिपीट करती है। लेकिन यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं, यहूदी रब्बियों का यह कहना है कि जहां ये शना शब्द का मतलब होता है वर्ष, जहां इस शना शब्द का मतलब होता है दूसरा डुप्लीकेट या रिपीट करना, वहीं इस शना शब्द का एक और अर्थ हिब्रू भाषा में होता है, यहूदी रब्बी कहते हैं, और उसका मतलब होता है चेंज करना, यानी बदल देना। और यहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन हमको दिखाई देता है कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो फिर वो चेंज कैसे हो सकती है। और यहूदी रब्बी बताते हैं कि यही इस शना शब्द की खूबसूरती है जो हमारे सामने परमेश्वर के एक बड़े काम को प्रकट कर देती है। जहां शना शब्द का मतलब होता है कि हर साल में जो कुछ हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वहीं शना शब्द का एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है चेंज करना, बदल देना। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि पूरे साल में वही होगा संसार के लिए। संसार के लिए हर साल जो होगा वो यही होगा कि चीजें जो है वो रिपीट होंगी, रिपीट होंगी, रिपीट होंगी। तो शना शब्द जो है, जहां पर यहूदी रब्बी कहते हैं कि संसार के लिए जहां पर हर साल बिल्कुल वैसा का वैसा चलता रहता है, संसार के लिए हर चीज जो है वो रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, वहीं परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी चीज रिपीट नहीं होती है, क्योंकि हर साल परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ नया काम करके दिखाता है। इसीलिए शना शब्द का मतलब होता है रिपीट करना, लेकिन शना शब्द का दूसरा अर्थ होता है चेंज करना, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर साल कुछ नया और कुछ बड़ा और कुछ अद्भुत करता रहता है। उनकी लाइफ में एक नयापन जो है वो लाता रहता है। और इसी बात को यहूदी रब्बी कहते हैं खुद परमेश्वर के द्वारा भी यशाया की पुस्तक के अंदर प्रकट किया गया था। यशाया उसका 43rd चैप्टर की 18th और 19th वर्स यदि आप पढ़ें तो वहां पर आपको ये बात जो है वो पढ़ने को मिलेगी, जहां पे परमेश्वर कहता है कि देखो मैं एक नया काम करता हूं। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। यशाया उसका 43 अध्याय 18 और 19 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इसी बात को परमेश्वर के द्वारा बोला गया है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को स्मरण मत करो कि पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल के पिछले साल क्या हुआ, 5 साल पहले क्या हुआ। देखो मैं तो हर साल एक नया काम तुम्हारे लिए करूंगा, तुम्हारे सामने ऐसा काम कर दूंगा कि मैं तो मरुभूमि में नदियां बहा दूंगा, निर्जल देश के अंदर पानी पानी कर दूंगा, रेगिस्तान के अंदर नदियां बहती हुई तुम देखोगे, तुम्हारे उजाड़ बियाबान जीवन के अंदर तुम नदियां बहते हुए देखोगे। जो हो ही नहीं सकता है उसको मैं चेंज करके रख दूंगा। तो हमारे लिए
हर साल जब आता है, जब हम 31 दिसंबर की रात को बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारे लिए हर साल जो है वो एक नया काम परमेश्वर की ओर से लेकर के आता है, परमेश्वर की नई आशीषों को लेकर के आता है। संसार एक पुराने ट्रैक के ऊपर ही चलता रहता है, उनके जीवन में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक नयापन जो है वो लेकर के आता है। और यही इस शना शब्द का मतलब होता है। ये शना शब्द का यही मतलब यहूदी रब्बी बताते हैं। दूसरा शब्द जो हिब्रू भाषा का जिसके ऊपर हम आज अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं, वो दूसरा शब्द है मिदबार। और मिदबार की स्पेलिंग होती है MIDBAR, मिदबार। और मिदबार का मतलब होता है विल्डरनेस, यानी कि बियाबान। हिंदी की बाइबल में उसको जंगल कहा गया है, लेकिन ओरिजिनल शब्द जो है मिदबार, उसका मतलब विल्डरनेस होता है, जंगल नहीं होता है। हम उसको बियाबान कह सकते हैं उर्दू भाषा में। लेकिन यही मिदबार शब्द जो है, इसी से एक और शब्द बना है, जो शब्द है दबर, DABAR, दबर। और दबर का मतलब होता है बोलना या बातचीत करना। अब मिदबार शब्द जो है उससे दबर शब्द बना है, और मिदबार का मतलब होता है विल्डरनेस यानी कि बियाबान, और दबर का मतलब होता है बोलना, यानी कि यहूदी रब्बी कहते हैं कि ये दोनों शब्द जो हैं वो किसी बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। और किस महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं? यहूदी रब्बियों का कहना है कि जहां मिदबार का मतलब विल्डरनेस होता है, बियाबान होता है, और दबर का मतलब बातचीत करना होता है, ये इस भाव को प्रकट करता है कि परमेश्वर जब अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है, उनको कुछ सिखाना चाहता है, तो सबसे पहले परमेश्वर उस व्यक्ति को विल्डरनेस के अंदर, बियाबान के अंदर लेकर के जाता है, और वहां पर जाकर के परमेश्वर उससे बातचीत करता है। जब हम अपने जीवन के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो संसार की चमक धमक के अंदर, संसार के शोर शराबे के अंदर यहूदी रब्बी कहते हैं कि एक इंसान परमेश्वर की आवाज को सुनता ही नहीं है, और परमेश्वर मजबूर होकर के एक विश्वासी को या एक व्यक्ति को रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर लेकर के जाता है, उसके जीवन को विल्डरनेस के अंदर लेकर के जाता है, ताकि जब वो संकटों में फंसता है, जब वो परेशानियों के अंदर फंसता है, जब वो अकेला पड़ जाता है, तब वो परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू करता है। और यही बात जो है वो होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में खुद परमेश्वर के द्वारा बोली गई थी। और कहां बोली गई थी? होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 14वें वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया हुआ है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। मैं एक व्यक्ति को मोहित करके उसको जंगल में लेकर के जाऊंगा, रेगिस्तान में, विल्डरनेस में, या फिर उसको बियाबान के अंदर लेकर के जाऊंगा, और वहां मैं उससे बातचीत करूंगा। और तब वो व्यक्ति जो होगा वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। उससे पहले वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहा था। और यही वो कारण है कि व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय के अंदर मूसा इजरायलियों से कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग से इसलिए ले आया ताकि वो तुझको नम्र बनाए। परमेश्वर अपना संदेश, अपनी बात जो है वो इजरायलियों को बोल रहा था, वो समझ नहीं रहे थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए परमेश्वर को मजबूर होकर के इजराइल को रेगिस्तान के अनुभवों में लेकर चलना पड़ा। परमेश्वर इब्राहिम जो था उसको रेगिस्तान के अनुभवों में लेकर के चला था। परमेश्वर मूसा को रेगिस्तान के अनुभवों में लेकर के चला था। परमेश्वर पौलुस को रेगिस्तान के अनुभवों में लेकर के चला था। हम में से हर एक के जीवन को परमेश्वर उस रेगिस्तानी अनुभवों में से लेकर के जाता है, ताकि हम ध्यान से फिर परमेश्वर की बात सुन सकें। वैसे तो हम परमेश्वर की बात सुनते नहीं है, और इसीलिए ये मिदबार शब्द जो है इसका मतलब होता है विल्डरनेस। और इसी मिदबार से
दबर शब्द बना है जिसका मतलब होता है बातचीत करना। यानी परमेश्वर जब भी आपसे गहन बातचीत करेगा, इंपॉर्टेंट बातचीत करेगा, तो आपको रेगिस्तान के अनुभवों में लेकर के जाएगा। आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो आपको रेगिस्तान में ले जाकर के परमेश्वर करेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपसे जब भी बातचीत करेगा तो आपको राजस्थान में लेकर के आएगा, आप बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानों में घूमेंगे तभी परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी कठिन हो जाती हैं कि हम रेगिस्तान जैसे अनुभवों के अंदर पहुंच जाते हैं। और आप लोग यदि राजस्थान के अंदर आए तो आपको पता चले कि रेगिस्तान के अनुभव वास्तव में होते क्या हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन जो तरबूज होता है वो रेगिस्तान का फल होता है। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन जब आप उसमें ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो रेगिस्तानी अनुभव है कि गर्मी के अंदर ठंडा ठंडा तरबूज जब आप खाएंगे, वो रेगिस्तानी अनुभव है। तो इस तरह के अनुभवों से परमेश्वर आपको उस समय लेकर के चलेगा और परमेश्वर तब आपसे बातचीत करेगा। यही इस हिब्रू वर्ड मिदबार का मतलब होता है। उसके बाद एक और शब्द को हम देखते हैं, दो शब्दों को एक साथ हम देखेंगे, और वो है शमाईम और एरेत्स। शमाईम जो है, देखिए हिब्रू भाषा में जब भी किसी शब्द के आगे ईम लगता है, ईम, IM, तो उसका मतलब होता है बहुवचन, यानी कि प्लूरल। और जिस शब्द के आगे ईम नहीं लगता है उसका मतलब होता है वो सिंगुलर है। तो यहां पे शमाईम शब्द का जो मैं बोल रहा हूं, शमाईम, शमा का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन शमाईम शब्द इस्तेमाल किया गया है हिब्रू भाषा में तो उसका मतलब होता है स्वर्गों। कैसे? उत्पत्ति 1:1 के अंदर लिखा है, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। हिब्रू में लिखा हुआ है, बरशीत बारा एलोहिम एत हशामईम। शमा शमा शमाईम यानी कि हेवेंस, परमेश्वर ने एक नहीं लेकिन कई स्वर्ग बनाए थे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि हे स्वर्गों आनंद मनाओ, स्वर्ग नहीं, हे स्वर्गों आनंद मनाओ। तो स्वर्ग जो है उसके लिए जो हिब्रू भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है। लेकिन पृथ्वी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एरेत्स। एरेत्स की स्पेलिंग होती है ARETZ, ARETZ। और यहां पर आप देख सकते हैं इस शब्द में एरेत्स के अंदर ईम नहीं लगा हुआ है, यानी कि पृथ्वी जो है वो प्लूरल नहीं है, पृथ्वी जो है वो सिंगुलर है। स्वर्ग जो है वो प्लूरल है, लेकिन पृथ्वी जो है वो सिंगुलर है। यानी कि आप पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं, पृथ्वी पर आप जितना भी अपना धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, पृथ्वी पर आप जितना भी परिश्रम करते हैं, वो सब लिमिटेड है क्योंकि वो सिंगुलर है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय जमीन, हाय जमीन करता रहता है और करता करता मर जाता है, अपने साथ जेब में डालकर ले जा भी नहीं पाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमीन के इतना हाय हाय करते हैं जमीन कब्जाने में कि घर के बाहर जो बिजली का पोल लगा रहता है उस पोल को भी वो कब्जे में ले लेते हैं ताकि उतनी जमीन हमारी हो जाए, और अचानक से ही मर जाते हैं और वो पोल भी वहीं का वहीं रह जाता है, वो जमीन भी वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि एरेत्स जो है, पृथ्वी जो है वो सिंगुलर है, लिमिटेड है। और इसीलिए पौलुस कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्ग पर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ, क्योंकि आप कितना ही पैसा यहां पे जमा कर लें, आपको सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद
पृथ्वी के ऊपर मरने के बाद ये सारी चीजें काम नहीं आ सकती हैं। आप कितने ही गैजेट्स इस्तेमाल कर लें, आप एप्पल का आईफोन जमा कर लें, आप अपनी अमीरी दिखा लें, आप ये कर लें वो कर लें, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लें, उसमें घूम लें, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो आगे काम नहीं आएंगी। अगर पृथ्वी भी प्लूरल होती, पृथ्वी भी यदि बहुवचन होती, पृथ्वी भी वापस से होती, तो ये सब चीजें काम में आती। लेकिन इसीलिए बाइबल बार बार इस बात को कहती है कि पृथ्वी पर मन मत लगाओ, तुम यहां पर परदेसी और बाहरी हो, तुम यहां पर एक मेहमान के समान हो, तुम क्यों यहां पर अपना मन लगा रहे हो। लेकिन कोई उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है, कोई उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन हिब्रू भाषा में स्वर्गों शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है, शमाईम शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है, उसका मतलब यह है कि मरने के बाद भी रिवॉर्ड है, मरने के बाद भी कुछ है, इस आसमान के परे भी कुछ है, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन भी इस संसार के अंदर पाया जाता है। यानी पृथ्वी लिमिटेड है लेकिन स्वर्ग लिमिटेड नहीं है, स्वर्गीय जीवन लिमिटेड नहीं है, स्वर्गीय सामर्थ्य जो है वो लिमिटेड नहीं है, लेकिन पृथ्वी की हर एक चीज लिमिटेड है। साइंटिस्ट कहते हैं पानी ज्यादा मत खर्चा करो क्योंकि पानी खत्म हो गया, वो भी लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, पानी को व्यर्थ मत बहाओ। कुछ लोग कहते हैं तेल का ज्यादा दुरुपयोग मत करो, तेल लिमिटेड है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, यानी पृथ्वी के संसाधन जो हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन स्वर्ग के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। ये हिब्रू भाषा के ये दो शब्द शमाईम और एरेस हमको बता देते हैं। उसके बाद एक और हिब्रू शब्द है, और बहुत इंटरेस्टिंग हिब्रू शब्द है, आपको एक बहुत बड़ी इंसाइट मिलने जा रही है, और वो हिब्रू शब्द है ताले। वो घर में जो ताले लगाते हैं वो वाले ताले नहीं, लेकिन आप लोग सोचें कि हैरिसन का ताले लगाऊंगा तो मेरे घर के अंदर चोर नहीं घुसेगा, तो वो वाले तालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ताले की स्पेलिंग है यहां पे TALEH, ताले, TALEH। और ये ताले का मतलब होता है हिब्रू भाषा में मेमना, यानी मेमना जो होता है, लैम्ब जो होता है, उसको ताले कहा जाता है हिब्रू भाषा में। और इसी ताले शब्द से हिब्रू भाषा में एक और दूसरा शब्द बनता है जिसका मतलब होता है ढांकना, यानी कवर करना। यानी कि ताले शब्द का मतलब होता है मेमना, और इसी ताले से जो दूसरा हिब्रू वर्ड बनता है उसका मतलब होता है कवर करना, यानी कि मेमना जो है वो कवर करता है, मेमना जो है वो ढांकता है। और कैसे ढांकता है मेमना? जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और उस रात को जब परमेश्वर अपना महाआश्चर्य कर्म करने जा रहा था, परमेश्वर ने कहा था तुम मेमने को काटना और उसके लहू को तुम अपने अपने दरवाजों के जो चौखट होती है उसके ऊपर तुम लगाना। और इजरायलियों ने वैसा ही किया था। तो मेमने का मतलब जो होता है, मेमने का मतलब ताले जो शब्द है उससे जो दूसरा वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है कवर करना, यानी मेमने के लहू के द्वारा इजरायलियों को कवरिंग मिली थी, और वो नाश करने वाला जो था वो इजरायलियों के घरों के अंदर नहीं घुस पाया था, नहीं घुस पाया था। और इसी प्रकार हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह को नए नियम के अंदर बार बार मेमना कहा गया है, यानी कि यीशु मसीह जो है वो हमको ढांकता है, हमको बचाता है हर एक चीज से, हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से, उनके हमलों से, शैतान से, पाप से, हर एक चीज से, बीमारियों से यीशु मसीह हमको ढांक करके बचाता है। और देखिए ये शब्द जो हिब्रू भाषा के जो शब्द होते हैं, ये इनके अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं। और जब बाइबल के अंदर परमेश्वर के मंदिर में सुबह और शाम मेमनों का बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दी गई थी, तो क्यों दी गई थी?
क्योंकि मेमने का जो हिब्रू वर्ड है वो है ताले, और इसी ताले से जो शब्द बनता है उसका मतलब होता है कवर करना। यानी कि जब सुबह बलिदान चढ़ाया जाता था और जब शाम को मंदिर के अंदर बलिदान चढ़ाया जाता था, तो मेमने का लहू जो है वो कवरिंग दिया करता था इजरायलियों को आत्मिक युद्ध लड़ने की सामर्थ्य दिया करता था। क्योंकि उस जमाने में इजरायली जो थे वो आत्मिक युद्ध के बारे में उस तरह से नहीं जाना करते थे जिस प्रकार से आज हम जानते हैं, जिस प्रकार से पौलुस ने हमको सिखाया है, जिस प्रकार से दूसरे प्रेरितों ने हमको सिखाया है, उस प्रकार से वो नहीं जाना करते थे। और याजकों को इजरायलियों की ओर से आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता था, और वो आत्मिक युद्ध जो है वो मेमने के द्वारा वो लड़ा करते थे। और आज हम आत्मिक युद्ध जो लड़ रहे हैं वो भी मेमने के द्वारा ही लड़ रहे हैं, ताले के द्वारा ही लड़ रहे हैं। हम ताले एलोहीम के द्वारा आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। ताले एलोहीम का मतलब होता है परमेश्वर के मेमने के द्वारा हम आत्मिक युद्ध आज लड़ रहे हैं। देखिए, इसी को हम एक दूसरे नजरिए से भी समझ सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसके 11वें वचन को जब आप पढ़ें, तो लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर परमेश्वर कहता है कि हर एक चीज का प्रायश्चित जो है वो लहू के द्वारा ही होता है, और लहू जो है वो मैंने तुमको प्रायश्चित के लिए दिया है, प्रायश्चित के लिए, अटोनमेंट के लिए दिया है। और हिब्रू बाइबल को यदि आप पढ़ें तो ये अटोनमेंट शब्द जो है, प्रायश्चित शब्द जो है, इसके लिए जो हिब्रू वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है काफर, KAPHAR, काफर। और काफर जो है इसका मतलब एटोनमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कवर करना। यानी कि मैंने लहू जो है वो प्रायश्चित करने के लिए दिया है, मेमने का लहू जो है वो प्रायश्चित करने के लिए दिया है, यानी कि कवर करने के लिए मैंने तुमको दिया है। ये बात जो है वो लेवी व्यवस्था में लिखी हुई है। दूसरी ओर रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 25वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और पौलुस वहां पे कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से एक्टिवेट हो जाता है, कार्यकारी हो जाता है। यानी वही प्रायश्चित शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ग्रीक भाषा के अंदर ये प्रायश्चित शब्द का इस्तेमाल जो किया गया है, ग्रीक भाषा में वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है मर्सी सीट। मर्सी सीट यानी कि प्रायश्चित का ढकना। वाचा के संदूक के ऊपर जो प्रायश्चित का ढकना ढका जाता था, कवरिंग जो की जाती थी प्रायश्चित वाचा के संदूक के ऊपर, वो शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है यीशु के लहू के लिए, कि परमेश्वर ने यीशु के लहू को ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यानी कि जिस प्रकार से वाचा के संदूक के ऊपर मर्सी सीट या लिड रखी जाती थी, वही काम जो है वो यीशु का लहू देता है हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही परिवार को वो कवरिंग देता है, ताकि दुष्ट आत्माओं के हमले से, शैतानी हमले से और हर एक प्रकार के पाप के बंधन से यीशु का लहू कवरिंग दे पाए। क्योंकि यीशु जो है वो ताले एलोहीम है, परमेश्वर का मेमना है, और मेमना जो है उससे जो शब्द बना है हिब्रू भाषा में, उसका मतलब ही होता है कवर करना, उसका मतलब ही होता है कवर करना। तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि ताले शब्द जो है, हिब्रू भाषा का ये शब्द जो है वो इस बात को बताता है कि मेमना हमको कवरिंग देता है। और यही बात जो है हमको नए नियम के अंदर भी पढ़ने को, जानने को मिलती है। और यीशु को भी इसी कारण बार बार मेमना कहा गया है, क्योंकि वही काम जो पुराने नियम में मेमने ने किया था, वही काम नए नियम में परमेश्वर के मेमने ने आकर के किया था। और आज भी वही काम परमेश्वर का मेमना हम सबके लिए कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। उसके बाद एक और शब्द को हम देख लेते हैं, और वो शब्द है खईम।
खईम का मतलब होता है जीवन। हिब्रू भाषा का ये शब्द जो है खईम, इसका मतलब होता है जीवन। और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस शब्द के बाद भी ईम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। खईम, CHAYIM, खईम। तो ईम यानी कि प्लूरल शब्द का उपयोग यहां पे किया जा रहा है। जीवन को प्लूरल बताया जा रहा है, बहुवचन बताया जा रहा है। जबकि हमने बीते लेसन के अंदर मृत्यु के लिए जो हिब्रू शब्द देखा था, वो शब्द हमने देखा था मावेत। और मावेत के अंदर ईम शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यानी कि मृत्यु जो है वो सिंगुलर है, लेकिन जीवन जो है वो प्लूरल है। मृत्यु जो है वो तो एक वचन है हिब्रू भाषा में, लेकिन जीवन जो है वो बहुवचन है हिब्रू भाषा में। और ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के पास है, यदि कोई यीशु मसीह के अंदर है, तो मृत्यु जो है उसकी पावर लिमिटेड हो जाती है, बिल्कुल सीमित हो जाती है। और मृत्यु जो है वो अनंत काल तक नहीं चलती है, लेकिन जब वो समय आएगा कि परमेश्वर विश्वासियों का पुनरुत्थान करे, तो सब विश्वासी वापस से पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई परमेश्वर के पास नहीं है, तो उसकी मृत्यु जो है, जब एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो सदा के लिए उसकी मृत्यु हो गई, वो फिर कभी जीवित नहीं होंगे। जीवित भी होंगे तो दंड पाने के बाद वापस अनंत काल तक के लिए वो मृत्यु की दशा में चले जाएंगे। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो यीशु मसीह के लोग हैं, उनको दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक बार मर गए, प्रभु में सो गए, और उसके बाद उनके लिए खईम है। खईम है यानी उनके पास जीवन है। एक जीवन समाप्त हुआ, अब उनका दूसरा जीवन शुरू हो जाएगा। उनके पास बहुवचन वाला जीवन है, अनंत जीवन उनको मिल जाएगा। परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, लेकिन कोई मृत्यु की दशा में मर गया तो उसके पास फिर कोई भी आशा नहीं। यहां पर हम कोई डॉक्ट्रिन सेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, हम किसी को चिढ़ा नहीं रहे हैं, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ हिब्रू भाषा के शब्दों की व्याख्या को समझ रहे हैं, उनके अर्थों को समझ रहे हैं, और उनके अर्थ ही इस बात को बता देते हैं कि मृत्यु के बाद उन लोगों के लिए जीवन इंतजार कर रहा है। ये भी जीवन है और इसके बाद भी जीवन है जो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन जो पाप के अंदर डूबे हुए हैं, शैतान के कामों में सहभागी हो रखे हैं, मावेत के बाद, मृत्यु के बाद उनको दूसरी मृत्यु का ही इंतजार करना है। वो कभी जीवित नहीं होंगे। और हनोक की किताब में हनोक ने कितनी बार इस बात को बताया है कि मनुष्य के पुत्र के सामने से वो लोग हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे, हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। तो यहां पर इन दो हिब्रू शब्दों का एक नया भाव जो है वो निकल करके हमारे सामने आता है। उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, बाइबल में, हिंदी की बाइबल में उसको नहुशतान कहा गया है, लेकिन हिब्रू के अंदर उसको नेखुशतान कहा गया है। नेखुशतान यानी NEKHUSHTAN, नेखुशतान। और ये नेखुशतान क्या है? बाइबल में नहुशतान इसको कहा गया है। मूसा ने पीतल का जो सांप ऊंचे के ऊपर चढ़ाया था, और जिसको इजरायलियों ने देखा था, तो सांप से, जब सांप उनको काट रहे थे, तो इजरायलियों ने जैसे ही उस पीतल के सांप को देखना शुरू किया था, तो वो चंगे होने शुरू हो गए थे, सांप के काटे जाने से ठीक होने शुरू हो गए थे। तो हिब्रू में इसको नेखुशतान कहा जाता है। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, गिनती उसका 21 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर इस बात को विस्तार से बताया हुआ है कि नेखुशतान वास्तव में क्या था। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, यहूदी रब्बी कहते हैं कि मूसा ने पीतल का सांप जो ऊंचे पर चढ़ाया था, सांप जो होता है वो दुष्टता का प्रतीक होता है, पाप का प्रतीक होता है, शैतान का प्रतीक होता है, अंधकार का प्रतीक होता है, शत्रु का प्रतीक होता है।
तो फिर क्यों मूसा ने एक ऐसे प्रतीक को ऊंचे पर चढ़ाया, एक ऐसे प्रतीक को लगाया जो कि शैतान का, पाप का, दुष्टता का, शत्रु का प्रतीक होता है, और जब लोगों ने उसी प्रतीक को देखा तो वो चंगे हो गए। तो ऐसे प्रतीक को, जो कि पाप का प्रतीक है, जो कि अपराध का, शैतान का प्रतीक है, उसको देखने के द्वारा लोग कैसे चंगे हो रहे थे, यहूदी रब्बी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और यहीं से ही हम इस नेखुशतान के रहस्य को समझना शुरू करते हैं। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यही नेखुशतान के प्रतीक को खुद के लिए एक भविष्यवाणी बताया। यीशु मसीह ने निकोदेमुस को क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 14 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने इसी नेखुशतान को खुद के लिए एक भविष्यवाणी बताया था। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मूसा ने ऊंचे पर सांप को चढ़ाया, ऐसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जैसे लोगों ने उस पीतल के सांप के ऊपर विश्वास किया था, उसको देखा था कि हाँ, मूसा ने कहा है कि इसको देखने के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सांप ने जो तुमको काटा हुआ है उसके जहर से तुम मुक्त हो जाओगे, वही काम मैं भी करूंगा। जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो ठीक हो जाएगा, वो उद्धार पा जाएगा। देखिए, आज भी जॉर्डन के अंदर वो माउंट नीबो नाम का पर्वत पाया जाता है, और माउंट नीबो नाम का वो पर्वत जो पाया जाता है, वहां पर आज की तारीख में भी एक रेप्लिका जो है, प्रतिकृति जो है, उस पीतल के सांप की लगाई हुई है। ओरिजिनल नहीं है क्योंकि राजा हिजकिया ने उसको तोड़वा दिया था, लेकिन एक प्रतिकृति वैसा का वैसा बनवा करके पीतल का सांप वहां पे लगवाया हुआ है, लोगों को बताने के लिए कि इस जगह पर मूसा ने पीतल का सांप ऊंचे पर लटकाया था। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस पोल के ऊपर मूसा ने पीतल का सांप बना करके लटकाया था, वो पोल जो था वो क्रूस के आकार का पोल था। क्रूस के आकार का वो पोल था, और एक क्रूस के ऊपर सांप को लटके हुए मूसा ने दिखाया था। और इसीलिए यीशु ने कहा कि नेखुशतान की वो भविष्यवाणी जो है वो तो मेरे लिए ही तो है, मैं भी वैसे के वैसे ऊपर चढ़ाया जाऊं। यानी जिस प्रकार से पाप का प्रतीक जो था, शैतान का प्रतीक जो था, अंधकार का, शत्रुता का, दुष्टता का प्रतीक जो था, सांप जो था, जब उसको पोल के ऊपर मूसा ने टांगा और उस प्रतीक को जब लोगों ने देखा तो वो ठीक हो गए, सांप के काटे हुए से ठीक हो गए। वही काम जो है यीशु ने कहा मैं करूंगा। कैसे करूंगा? हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 21वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा। यहां पर लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यानी कि यीशु मसीह जो कि निष्पाप था, निष्कलंक था, परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर जब संसार के पापों को लाद दिया, सारे संसार के पापों को डाल दिया, तो यीशु मसीह खुद ही पाप के अंदर तब्दील हो गया। वहां पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, जिसको पता ही नहीं था कि पाप होता क्या है, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। यीशु मसीह को ही पाप ठहरा दिया और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ दिया। और अब जैसे मूसा के सांप को देखने के द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह सारे संसार के पापों को लेकर के जब मर गया, तो उसने वही काम कर दिया जो मूसा के पीतल के सांप ने किया था। कैसे किया था? जो सांप का काटा हुआ है, शैतान का डसा हुआ जो है, जब वो उस प्रतीक को देखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। उसी प्रकार से
जो शैतान का काटा हुआ है, जो पाप के अंदर फंसा हुआ है, जिसको शैतान ने पाप में जकड़ा हुआ है, जब वो यीशु मसीह को देखेगा, उस क्रूस के निशान को जब वो देखेगा, जैसे जैसे सांप पाप का प्रतीक था, शत्रुता का प्रतीक था, शैतान का प्रतीक था, लोग कहते हैं कि कलीसियाओं के अंदर आप क्रूस क्यों लगाते हो? क्रूस तो अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो तो श्राप का एक सिंबल है, तो आप चर्चेस में क्रूस को लगाते क्यों हो? यहां पर उस बात का जवाब है कि वो निशान जो कि शैतान का निशान था, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर ने दिखा दिया था कि मैंने उसको एक प्रतीक बना दिया है कि उसको देखोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। उसी प्रकार से क्रूस जो कि एक श्राप का प्रतीक हुआ करती थी, जो क्रूस पे चढ़ाया जाए वो श्रापित है, जो पेड़ पर टांगा जाए वो श्रापित है, उसी श्राप के निशान को परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए उद्धार के निशान के रूप में तब्दील कर दिया। और इसीलिए कलीसियाओं के अंदर, इसीलिए घरों के अंदर क्रूस के निशान को लगाया जाता है, क्योंकि जो उस निशान को देखेगा वो उद्धार पा जाएगा, जो विश्वास करेगा उस निशान के ऊपर वो उद्धार पा जाएगा। नेहुश्तान की यही तो मिस्ट्री है। जो पीतल के सांप ने किया, यीशु ने कहा मैं भी बिल्कुल वैसा का वैसा करूंगा, मैं भी बिल्कुल वैसा का वैसा करूंगा। तो यहां पर यहूदी रब्बी इस बात को हमारे सामने रख देते हैं, नेहुश्तान के बारे में हमको बता देते हैं। यीशु जो था, जैसे मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया था, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे सारे अपराधों को लेकर के परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया था, क्रूस पर कीलों से उसको परमेश्वर ने जड़ दिया था और एक प्रतीक बना दिया था कि जो कोई उसको देखेगा वो उद्धार पा जाएगा, उद्धार पा जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घरों के अंदर घंटी लेकर के और दिया बत्ती लेकर के क्रूस की पूजा करनी शुरू कर दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने नेहुश्तान की भविष्यवाणी को किस प्रकार से यीशु के क्रूस के रूप में पूरा किया था। एक और हिब्रू शब्द को हम देख लेते हैं। आज के लिए बस हम इतने ही हिब्रू शब्दों को देखेंगे और बाकी के शब्दों को हम कल देखेंगे, और वो शब्द है जरोआ, और जरोआ की स्पेलिंग होती है ZEROAH, ZEROAH, जरोआ। और ये जरोआ क्या होता है? यदि आप फसह के पर्व के समय जो फसह का भोज होता है उसकी प्लेट को जब आप देखेंगे तो फसह की प्लेट जो होती है उसके अंदर मेमने की हड्डी रखी जाती है, मेमने की शैंक बोन, एक रोस्टेड शैंक बोन जो होती है वो रखी जाती है। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये शैंक बोन जो है इसको हिब्रू में जरोआ कहा जाता है, जरोआ कहा जाता है। दूसरी ओर जो जूइश एंशिएंट सेजेस थे, यानी प्राचीन ज्ञानी पुरुष जो थे यहूदियों के, उनका ऐसा मानना रहा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो है वो जरोआ से की है। जरोआ, वही जरोआ जो फसह के पर्व की भोज की प्लेट के अंदर होता है, मेमने की हड्डी, शैंक बोन। और उनका कहना है कि परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले आया इसी जरोआ के द्वारा। उसके बाद उनका कहना है कि परमेश्वर जाति जाति के यानी नेशंस के लोगों का उद्धार करेगा इसी जरोआ के द्वारा, यही मेमने की हड्डी जो है इसी के द्वारा। और यहूदी रब्बियों का कहना है कि ये जरोआ जो है इसके बारे में यशाया उसका 53 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर बताया हुआ है। खुद यशाया जरोआ के बारे में बताता है कि जरोआ आखिर है क्या। यशाया उसका 53 अध्याय उसके पहले वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल जो है, ये शब्द जो है भुजबल, हिब्रू बाइबल में पढ़ेंगे तो भुजबल के लिए जरोआ शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी यहोवा का जरोआ,
ये सिर्फ मेमने की हड्डी नहीं है जो फसे के भोज के प्लेट के अंदर रखी जाती है, लेकिन ये यहोवा का जरोआ है, यहोवा का भुजबल है। और इसी भुजबल के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी। यहोवा अपने भुजबल के द्वारा, अपने जरोआ के द्वारा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा करके ले आया। और इसी जरोआ के द्वारा यहोवा अपने भुजबल के द्वारा देश देश के लोगों का उद्धार करेगा। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि यहोवा का ये भुजबल, यहोवा का ये जरोआ जो है और कोई भी नहीं है, लेकिन वो यहोवा का मसीह है। यानी कि वो यीशु मसीह है, वो मेमने की हड्डी जो रखी जाती है, शैंक बोन जो रखी जाती है फसे की प्लेट में, उसको यहोवा का जरोआ कहा जाता है। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो और कोई भी नहीं, लेकिन वो मसीह है जिसके द्वारा देश देश के लोगों का उद्धार परमेश्वर करेगा। और वो परमेश्वर ने 2000 साल पहले कर भी दिया है, और वो उद्धार का काम उसी जरोआ के द्वारा आज भी जारी है, यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जो कि यहोवा का भुजबल था, यहोवा का जरोआ था, उसके द्वारा परमेश्वर ने उद्धार के उस काम को करके दिखा भी दिया है। तो जब हम हिब्रू भाषा के शब्दों से बाइबल को समझने का प्रयास करते हैं, तो एक नई इंसाइट हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है। और जब मैंने आपका लेवल 1 की क्लासेस ली थी, तो लेवल 1 के जो 7वां लेसन मैंने आपका लिया था, हाउ टू अंडरस्टैंड द बाइबल, उसके अंदर मैंने आपको टूल्स बताए थे कि आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि आपके पास बाइबल कॉन्कॉर्डेंस होना चाहिए, अनुक्रमणिका जिसको कहा जाता है वो होना चाहिए, ताकि आपको यदि कोई शब्द हिब्रू में जानना हो तो आप देखें कि यहां पर ये हिब्रू शब्द इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब आखिर क्या होता है, वो आप कॉन्कॉर्डेंस से जान सकेंगे। और आपका बाइबल अध्ययन जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने डेक्स बाइबल आपको सजेस्ट करी थी। बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरी बात की ओर ध्यान दिया, उसको तवज्जो दिया। बहुत कम स्टूडेंट्स ने डेक्स बाइबल मंगाई, जबकि हम दूसरे कामों के लिए पैसे खर्च करने में बिल्कुल नहीं झिझकते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन में इन्वेस्ट करने के लिए हमको बहुत परेशानी आती है। देखिए, मसीहों को सांसारिक चीजें खरीदने के लिए उनके लिए धन जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आत्मिक जीवन के लिए धन उनको खर्चा करना होता है तो वो सोचते हैं सब चीजें फ्री में मिल जाएं। अरे बाइबल कोई पैसे दे के खरीदेंगे क्या? बाइबल तो फ्री में मिलनी चाहिए, परमेश्वर का वचन है। तो जिसने छापी है वो तो अपनी जुबान के ऊपर पेपर रख के छाप रहा था, यानी उसको ना तो प्रिंटिंग का पैसा देना पड़ा, उसको ना तो पेपर खरीदना पड़ा, ना उसको बाइंडिंग करानी पड़ी, ना उसको ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ा। जहां उसने लाखों रुपए लगाए, मसीही लोग सोचते हैं हमको फ्री में मिल जाए। फ्री में मिली हुई किसी भी चीज की वैल्यू नहीं होती है। गिडियंस वाले जो हैं वो फ्री में बाइबल बांटते हैं, उनकी बाइबलें कैसे कहां पर पड़ी रहती हैं वो हम सबको पता है। तो इसलिए आप लोग अपने आत्मिक जीवन के अंदर इन्वेस्ट करें। डेक्स बाइबल जरूर से खरीदें। आप हिंदी में आती है डेक्स बाइबल, तो आप उसको जरूर से खरीदें। आपको नहीं पता वो कहां से मिलेगी, तो दिल्ली में एक व्यक्ति है जिन्होंने उस बाइबल को छापा है, प्रिंट किया, पब्लिशर है। आप उनका नंबर ग्रुप में बहुत सारे लोगों स्टूडेंट्स के पास है, आप उनसे ले सकते हैं और उनसे आप उस बाइबल को मंगा सकते हैं। हो सकता है आपके खुद के शहर में वो बाइबल उपलब्ध हो, आप वहां से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ कॉन्कॉर्डेंस, बाइबल डिक्शनरी, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए यदि आपको वास्तव में सीरियसली बाइबल की स्टडी करनी है। बहुत सारी बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, बैंगलोर है, कोलकाता है, अलग अलग जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ओएम बुक स्टोर्स हैं, ऑथेंटिक बुक स्टोर्स हैं ओएम के, वाईएमसीए सेंटर्स के अंदर। वहां पर जा करके
आप लोग बाइबल डिक्शनरीज खरीद सकते हैं। एक से एक बाइबल डिक्शनरीज आपको मिल जाएंगी, बाइबल कमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी, आप वहां से लें, उनको पढ़ें। इतनी मोटी मोटी किताबों को देख करके ना डरें, आप पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब आप कहीं पर वचन पढ़ते पढ़ते अटकेंगे, आपको जानना होगा कि ये बात यहां पर क्यों लिखी हुई है, तो आप बाइबल कमेंट्री खोल करके उस वचन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वचन वहां पर क्यों लिखा गया है। तो जो टूल्स मैंने आपको बताए थे उनको रिमाइंड करें, अपने नोट्स खोलें, वो टूल्स एक एक करके भी अगर अभी तक आप खरीदते तो साल भर में तो सारे टूल्स आपके पास आ गए होते, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए आप लोग कॉन्कॉर्डेंस जरूर से खरीदें, आप लोग बाइबल डिक्शनरीज, डेक्स बाइबल, बाइबल कमेंट्रीज जरूर से खरीदें और आप लोग अध्ययन करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कठिन समय में आज जी रहे हैं, बहुत ज्यादा कठिन समय में आज जी रहे हैं। इतनी भ्रांत शिक्षाएं आज फैल रही हैं कि हमको अब अपने आत्मिक जीवन के लिए खुद को ही कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, वरना फिर हम बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए।